मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये बोल दिया। परिवार के लिए गलत था, दूसरा किसी को नाराज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है और मेरी रिक्वेस्ट भी है। सुनेत्रा पवार यांना सुप्रिया सुळेंविरोधात उमेदवारी देण्याचा निर्णय चुकीचा होता अशी कबुली अजित पवारांनी दिली आणि त्यानंतर वेगळीच राजकीय चर्चा सुरू झाली। राष्ट्रवादीचं काय होणार? अजित पवार शरद पवार एकत्र येणार का? महायुतीची समीकरणं बदलणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले। या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं अजित पवार यांनी ANI या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत दिली आहेत। शायद अपनी पत्नी को आपने सुप्रिया जी के अगेंस्ट लड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। स्मिता जी, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। मैं अभी नहीं, 35 साल हो गए मैं पॉलिटिक्स में हूँ और ऐसे ही किसी ने मुझे सवाल पूछा। इस चुनाव होने के बाद मैं बहुत सोचता था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये उसमें जिम्मेवार मैं हूँ। मैं किसी को दोष देना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं अभी भी आपको भी बताता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये बोल दिया। नहीं करना चाहिए था मतलब कि परिवार के लिए या पार्टी के लिए गलत था? परिवार के लिए गलत था, क्योंकि हम बहुत सालों से एक परिवार के नाते, अब हमारे ग्रैंड मदर हो, हमारे ग्रैंडफादर हो, तब से सब एक फैमिली के नाते सब तो रहते हैं। तो इसीलिए मेरे मन में आया कि ये फैमिली में जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए और खड़े होने के बाद तो एक हारने वाला था, एक जीतने वाला था। कोई भी जीतने वाला वो फैमिली का ही था, हारने वाला भी फैमिली का ही था। फैमिली के बाकी लोगों को तकलीफ होती थी, ऐसा सब मैंने देखा, इसलिए मैंने कहा जो मन में था वो कह दिया। पर जब निश्चय किया गया था कि सुनेत्रा जी लड़ेंगी सुप्रिया जी के खिलाफ, तो ये पार्टी ने तय किया था या आपने? ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया था, दूसरे किसी ने मुझे बताया नहीं था। सबने मिल के एक हमारे पास जगह बहुत कम थी, वैसे तो 3 ही जगह हम लड़ने वाले थे, 4, शिरूर, बारामती, परभणी और रायगढ़। लेकिन फिर बाद में परभणी की सबके साथ बात करने के बाद हमें छोड़नी पड़ी और फिर उस्मानाबाद, जिसको हम अभी धाराशिव बोलते हैं, वो हमने ले ली। लेकिन वहाँ इतना कोई नीचे के सब जो MLA थे वो ज़्यादा से ज़्यादा महायुति के थे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। लेकिन क्या आपके इस बयान से जो आपने कल कहा, क्या उससे आपको नहीं लगता कि पार्टी का काडर थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा कि क्या अजीत दादा फिर से जा रहे हैं उस तरफ? नहीं, कैसे है स्मिता जी, मेरा स्वभाव मेरे पार्टी के सभी लोगों को मालूम है। 30-35 साल मुझे सब पहचानते हैं, तो मुझे ऐसा, मेरे फैमिली के बारे में बोलने का तो मुझे पूरा अधिकार है। ये मैंने एज अ फैमिली के नाते बोला है। फिर दूसरा किसी को नाराज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर किसी को ये स्टेटमेंट खराब लगा तो उन्होंने ज़्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है, वो हमारा फैमिली मामला है। इससे खराब की बात नहीं होती, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैंने जो कहा वो कहा, अभी उसके बारे में मैंने दिल से कहा। अभी बार बार उसमें आप पूछेंगे और बार बार मैं वही जवाब देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या महायुति के लोग उन्होंने आपको फ़ोन किया या उन्होंने आपसे पूछा कि आप इसको क्लैरिफाई कीजिए, नहीं तो हमारे कोalition में भी कंफ्यूजन? नहीं, मुझे किसी, 1 मिनट स्मिता जी, मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता और मुझे जो मन में आता है वैसा मैं करने की कोशिश करता हूँ। आपल्या रोखठोक स्वभावाप्रमाणे बोलायचं ते बोललो असं अजित पवार सांगतायत, पण त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा संभ्रम वाढल्याची चर्चा आहे।
त्यावर अजित पवार कसा मार्ग काढणार ते पाहावं लागेल. आणि त्याचबरोबर ही कबुली अजित पवारांची खेळी आहे का, अशी चर्चा देखील राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा आणि लोकमत सबस्क्राईब करायला विसरू नका.